गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी जो हमें सीएसएस में मिलती हैं। वो पोजीशन प्रॉपर्टीज हम एचटीएमएल में किस तरह से अपेंड करते हैं और क्या क्या उसकी यूटिलाइजेशन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। सो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसे यहाँ पे बुक कर दिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। और ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुला ही हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ, विंडो इसे नहीं सिलेक्ट हो रहा। सो इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, इसे करते हैं डिलीट। सो यहाँ पे मैंने इसे किया डिलीट, इसे बैक स्पेस किया और यहाँ पे मैंने लगा दी बॉयलर प्लेट लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ बॉक्सर, सबसे पहले लेता हूँ कंटेनर। सो डॉट कंटेनर करके मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनवा रहा हूँ और इस कंटेनर के अंदर फर्दर मैं बॉक्सेस ले रहा हूँ। और मेरे पास कितने बॉक्सेस लूँगा, मैं 7 बॉक्सेस लूँगा। 7 नहीं 5 बॉक्सेस लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शॉर्टकट है, तो बॉक्स इंटू 5। सो जैसे ही मैं इंटू 5 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। 5 बॉक्सेस बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉक्स वन, इसी तरह यहाँ पे बॉक्स टू, यहाँ पे बॉक्स 3 और यहाँ पे बॉक्स 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया बॉक्स 5 ले लिया। सो इन 5 बॉक्सेस को लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा। आई थिंक माई कीबोर्ड इज बट नाउ इट इज़ बेटर। सो ये यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया, मैं अभी इंटरनल स्टाइलिंग ले रहा हूँ इन ऑर्डर टू इफ आई डोंट वांट टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे डॉट बैकग्राउंड कलर कुछ अच्छा सा कलर रखते हैं कि पेज हमारा थोड़ा अच्छा लगे। सो कैंडल ब्लू ले लेता हूँ और उसके बाद हाइट अभी के लिए रखता हूँ 100, व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ भी रख लेता हूँ, विड्थ 100, व्यू पोर्ट विड्थ। सो ये मैंने इनकी विड्थ हाइट रख दी और इसे फाइनली मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे अब मैंने बॉक्स नाम की क्लास ली हुई है। सो यहाँ पर डॉट बॉक्स करता हूँ और बॉक्स करने के बाद यहाँ ब्रैकेट कर देता हूँ। बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दूंगा, सिंपल मैं क्या प्रॉपर्टी दूंगा, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर से हमें पता चलेगा कि क्या फाउंडेशन है। सो बैकग्राउंड कलर मैंने एलिस ब्लू में मैं एलिस ब्लू दे देता हूँ। कलर थोड़ा सा हमें वाइट मिल जाएगा, कलर इक्वल टू ब्लैक। नेक्स्ट करता हूँ फॉन्ट साइज और इस फॉन्ट साइज़ को मैं क्या देता हूँ 52px। मैंने यहाँ पे 52px दे दिया और 52px देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे 52px दे दिया और उसके बाद एक प्रॉपर्टी और देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले करके मैं यहाँ पे ब्लॉक का एलिमेंट कर देता हूँ। तो अब पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही समझते हैं कि मेरे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है। सो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है ना, वो मुझे एक बार पहले से कंप्लीट कर लें। और बॉर्डर 1px सॉलिड वाइट। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज ना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और मेरे पास पोजीशन प्रॉपर्टी ना, एक दूसरे से रिजेंबल थोड़ा बहुत करती है। तो हम एक बार इन दोनों को समझते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। सो मैंने क्या किया, इसे ओपन इन लाइव सर्वर किया। जैसे ही मैं इसे ओपन इन लाइव सर्वर करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 4 बॉक्सेस बन गए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। क्योंकि मैंने विड्थ नहीं दी थी तो यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ इस बॉक्स की। सो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में अभी पिक्सल्स में दूंगा 180px और हाइट दे देता हूँ HEIGHT, इसे भी 180px दे देता हूँ। दोनों को मैंने बराबर हाइट दे दी। तो अगर आप लाइव सर्वर पे देखोगे तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 बॉक्सेस आगे। अब क्या करते हैं, ये मेरा विड्थ ज़्यादा आ रहा है। सो मैं इसे 1000 VH करके देख लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या करता हूँ 1000 व्यू पोर्ट हाइट।
सो अगर आप देखोगे आपका पेज में वो 1000 के बेसिस पे उसने वो दे दिया और 5 बॉक्सेस मेरे बना दिए। अच्छा, यहाँ पे एलिस वाइट ही कलर है तो हमें पता नहीं चल रहा। सबसे पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझते हैं। तो डिस्प्ले में मेरे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, या तो डिस्प्ले ब्लॉक जो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक है ही। उसके बाद अगर ब्लॉक नहीं लेना तो इसे डिस्प्ले आप इनलाइन कर सकते हो। सो मैंने इनलाइन कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे इनलाइन करूँगा, सो इनलाइन करते ही आपके बॉक्सेस जितना आपका कंटेंट है उतना ही साइज देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा। जैसे मैंने 180 पिक्सल बाय 180 पिक्सल दिया तो वो 180 पिक्सल बाय 180 पिक्सल्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर ये वाली प्रॉपर्टी लेनी है, इनलाइन लेनी है, तो सिर्फ कंटेंट जितना ही होगा। सो आप कहोगे यार त्रिशु कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा वो एक लाइन में भी आ जाए और दूसरी चीज़ क्या हो कि मुझे यहाँ पे उसकी विड्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है इन दोनों की एमलगमेशन, दैट इज इनलाइन हाइफन ब्लॉक। सो यहाँ पे जैसे मैं इनलाइन हाइफन ब्लॉक लगाता हूँ तो मेरा अगर आप यहाँ देखोगे, सो पाँचों के पाँचों बॉक्सेस 180 बाय 180 पिक्सल्स के आ रहे हैं, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ गए। आगे हम फ्लेक्स भी करेंगे तो फ्लेक्स में भी ये प्रॉपर्टी है, पर ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी सबसे पहले मेरे पास आई थी तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे इस टाइप से ले लिया। अब अगला प्रॉपर्टी तो देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है नन। अगर मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना, सो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया नन। सो नन करने के बाद अगर आप देखोगे तो मुझे पेज पे कुछ नहीं दिखेगा, वो पाँचों के पाँचों बॉक्सेस मेरे हाइड हो जाएंगे। पर मुझे ये नहीं करना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और इनलाइन ब्लॉक करके फिर हम मैं पोजीशन प्रॉपर्टी करता हूँ। सो आई होप सबको ये क्लियर है कि मेरे पास यहाँ पे 4 टाइप की डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले नन, जिससे मेरा हाइड हो जाता है। डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। डिस्प्ले इनलाइन में वो उतनी ही जगह लेता है जितना आपका कंटेंट होता है। और फोर्थ होता है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसमें इनलाइन की प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ब्लॉक की भी होती है, दोनों का एमलगमेशन हो जाता है। सो इसी के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम पोजीशन प्रॉपर्टी, जो हमारी वीडियो का आज एजेंडा है, उसके ऊपर चलते हैं। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास पोजीशन यहाँ पे 5 टाइप की होती हैं। जैसे फर्स्ट है स्टैटिक, सेकंड है रिलेटिव, थर्ड है एब्सोल्यूट, फोर्थ है फिक्स्ड, फिफ्थ है स्टिकी। सो हम ये सारी पोजीशंस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सी पोजीशन हमें क्या ऑफर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा बॉक्स 3 था ना, बॉक्स 3 के साथ मैं थोड़ा सा प्ले अराउंड करता हूँ। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई थिंक माय कीबोर्ड इज नॉट, यहाँ पे बॉक्स त्रिशु करके क्लास बना देता हूँ। इसे बोला ब्लॉक्स त्रिशु करके मैंने क्लास बनाई, और जो बॉक्स 3 के साथ था। सो बॉक्स त्रिशु को मैंने क्या किया, डिस्प्ले पोजीशन इक्वल टू स्टैटिक, यहाँ पे मैंने क्या किया, पोजीशन इक्वल टू स्टैटिक। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पोजीशन होती है स्टैटिक होती है, और इसके अलावा आप कोई और पोजीशंस नहीं देख सकते। सो यहाँ पे अगर मुझे अपने बॉक्स को इधर से उधर करना है तो मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। सो ये अभी हम स्टैटिक में तो नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। सो अगर आप ये बॉक्सेस देखोगे तो आपका कोई भी फ़र्क नहीं आया होगा। सो आई थिंक इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमने बॉक्स 3 पे दिया, कोई फ़र्क नहीं आया। और अगर मैं यहाँ पे टॉप से कर दूँ, टॉप इज इक्वल टू 50 px और लेफ्ट इज इक्वल टू 25 px, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया होगा स्टैटिक के अंदर। जहाँ पे वो बॉक्सेस थे वहाँ के वहाँ होंगे। सो जो स्टैटिक पोजीशन है वो आप लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट 4 पोजीशंस हैं उनका बड़ी रेलिवेंस है। सो स्टेप बाय स्टेप एक एक समझते हैं। सो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन को करता हूँ रिलेटिव। माय कीबोर्ड इज क्रिएटिंग इशू। सो यहाँ पे रिलेटिव, सो यहाँ पे मैंने रिलेटिव कर दिया, और रिलेटिव करने के बाद सेव करता हूँ। सो अगर आप ये देखोगे तो रिलेटिव करने के बाद जो बॉक्स थी उसकी ओरिजिनल स्पेस थी, उससे ये यहाँ पे मेरे पास 25 पिक्सल इधर हो गया और 50 पिक्सल इधर हो गया। थोड़ा हम साइज बढ़ाते हैं, 25 इज लेस, सो टॉप 500 पिक्सल, यहाँ पे टॉप 500 पिक्सल कर देते हैं।
जस्ट गिव वन मोमेंट। टॉप 500 पिक्सल हो गया और लेफ्ट 250 पिक्सल हो गया। सो जैसे मैं यहाँ पे टॉप और लेफ्ट 250 पिक्सल करूँगा तो आप अगर यहाँ पेज पे देखोगे सो ये टॉप से 500 पिक्सल हो गया, लेफ्ट से 250 पिक्सल हो गया। तो इस तरह से ये मेरे पास एब्सोल्यूट है, मतलब एक्चुअल वो जहाँ पे है वहीं से बेसिकली पोजीशन को पिक करता है। अगर मैं यहीं पे सेम के साथ एब्सोल्यूट रखूँगा, यहाँ पे मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ कि मुझे क्लियर हो जाए, टॉप और लेफ्ट 25। सो अगर मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पे एब्सोल्यूट करता हूँ, दैट इज एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट करते ही मेरे पास अगर आप अपना HTML पेज देखोगे सो ये कंटेनर के बेसिस पे अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। जैसे आप देख रहे हो कंटेनर मेरा कहाँ से शुरू था, यहाँ से शुरू था। उसने कंटेनर की स्टार्टिंग से यहाँ पे 25 पिक्सल लेफ्ट में दे दिया, 50 पिक्सल टॉप से दे दिया। सो आई थिंक रिलेटिविटी में वो रिलेटिविटी सपोर्ट करता है, बट एब्सोल्यूट में जहाँ से आपका कंटेनर शुरू हुआ है, जैसे ये आपका बेसिकली क्रोम है, क्रोम की स्टार्टिंग से जो आपका डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, तो वहाँ से वो 25 पिक्सल शुरू हो गया और 50 पिक्सल यहाँ से शुरू हो गया। मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक यही है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी के अंदर आप क्या करते हैं, मेरे पास एब्सोल्यूट रिलेटिव तो आई थिंक सबको अब तक क्लियर हो चुका है। अब यहीं पे करता हूँ फिक्स्ड। सो यहाँ पे मैं फिक्स्ड करता हूँ। सो जो फिक्स पोजीशन है वो बेसिकली चलता है एब्सोल्यूट की तरह। जैसे एब्सोल्यूट चल रहा था मेरा कंटेनर के हिसाब से, वैसे ये भी मेरा कंटेनर के हिसाब से चलता है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और अब मैं चेक करूँगा तो मेरा बॉक्स 3 वैसे का वैसा है, बट अगर आप देखोगे ये फिक्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे W3 स्कूल खोलूँ, W3 स्कूल खोलूँ या और W3 स्कूल खोल के मैं यहाँ पे अगर ये हेडर देखूँ, सो ये मेरा हेडर कहीं ना कहीं ये वाला फिक्स्ड है। सो अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो रहा। सो कहीं ना कहीं फिक्स्ड मेरा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है कि बॉक्स 3 मैंने यहाँ पे कंटेनर के साथ फिक्स कर दिया है, और जैसे ही मैं नीचे शिफ्ट हो रहा हूँ वो नीचे तक जा तो रहा है, स्क्रॉल आ तो रहा है, बट वो शिफ्ट नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक तरह से फिक्स का यूज़ केस है। और आप कुछ वेबसाइट्स पे देखते हो ना, कहीं पे यहाँ पे लाइव चैट ऑप्शन आ रहा होता है। सो वो लाइव चैट जो हमारी 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन है मेरे पास स्टिकी। अगर मैं फिक्स की जगह यहाँ पे स्टिकी कर दूंगा, सो स्टिकी करते ही यहाँ पे इसे सेव करते हैं, तो यहाँ पे अगर अब आप अपना डॉक्यूमेंट देखोगे, सो जो आपका टॉप से 25 पिक्सल हो गया और ये आपका यहाँ पे ये देखो यूटिलाइज हो रहा है। सो ये वाला जो स्टिकी पोजीशन है वो रिलेटिविटी के हिसाब से चलता है, और जो फिक्स पोजीशन है वो आपका एब्सोल्यूट के हिसाब से चलता है। बट इन दोनों का काम सेम है कि जहाँ पे आपने सेट कर दिया वो वहीं सेट हो जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। सो एज्यूम करो मुझे लाइव चैट यहाँ पे करना है, टॉप से मैंने 500 पिक्सल कर दिया और लेफ्ट से मैंने 1000, लेफ्ट से मैंने 900 पिक्सल्स कर दिया। तो इसे सेव करते हैं। सो सेव करने के बाद अगर अब आप देखोगे सो ये यहाँ पे टॉप से 500 हो गया, लेफ्ट से 900 पिक्सल हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये वाले बॉक्सेस को मूव कर पा रहे हो। सो आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये एक तरह से फिक्स्ड है, तो आप इसके साथ अभी प्ले राउंड नहीं कर पा रहे जो मैं पहले कर पा रहा था। सो एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू डू प्ले राउंड, सो टॉप से मैं करता हूँ 50 कि मैं थोड़ा प्ले राउंड भी कर सकूँ, कि क्योंकि एक्चुअल अगर दिख रहा है तो आना भी चाहिए। सो आई थिंक ये लेफ्ट से 900 है ना, सो कहाँ गया ये, आई थिंक रिफ्रेश नहीं हो रहा। सो इसे फिर से स्टॉप करते हैं, लेफ्ट से 900 लिखते हैं, 400 पिक्सल कर देते, 400 पिक्सल कर देते हैं। सो एक बार इसे यहाँ पे पोर्ट करके स्टॉप करते हैं। सो यहाँ पे फिर से गो लाइव करते हैं। सो अगर मैं गो लाइव करूँगा, 3rd यहाँ पे हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो ये यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है जी। सो ये थी मेरी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ जो मुझे HTML में बहुत हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है HTML से रिलेटेड या सेल्सफोर्स से रिलेटेड, आप सीधा कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है। थैंक यू।